दोस्तों नमस्कार, मैं केपी निरंकारी आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था कि जो सारे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में उसका छोटा छोटा वीडियो बना के मैं पूरा कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में उसी सिलसिले में आज हम आपको भारतीय संविधान के भाग लेके आए हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? भाग से एक क्वेश्चन आने तय हैं हर परीक्षा में। केवल 22 मात्र भाग हैं, इसलिए आप इसको पूरी तरह से रट लीजिए, ठीक है। ये आने तय हैं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है यूपीपीसीएस आरओ और जो भी वनडे है कि भाग का एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। तो पूरे भारतीय संविधान में भाग 22 भाग हैं, हम 22 भाग की बात करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, केवल मात्र कुल 22 भाग है, ठीक है। जो मूलतः संविधान में 22 भाग है, बाकी और जो कुछ बढ़ाए गए उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ना, उसको पूछा जाता है। मूलतः 22 भाग हैं संविधान के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला भाग में क्या भैया। पहला भाग में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र, ध्यान दीजिए, पहला भाग है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। पहले भाग का क्या नाम है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ये 1 से 4 तक अनुच्छेद बीच में आता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में आता है पहला भाग, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है पहला भाग भैया। दूसरा भाग देखें, नागरिकता, ठीक है। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है, नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, ये भैया भाग दूसरे में पाए जाते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बात करता है, ठीक है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक बात करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग तीसरा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट भाग तीसरा, बहुत बार पूछा गया है भाग तीसरा है भैया मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो भाग 3 में है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में आता है, ठीक है, भाग तीसरा। अब हम देखते हैं भाग 4, ठीक है। भाग 4 में क्या है? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके लिए जो नए बच्चे वो जान ले, ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, राज्य सरकारें जो स्कीम चलाएं, जो योजनाएं बनाएं लोगों के कल्याण, जैसे महिला कल्याण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाएं, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, संविधान में दिया गया है। ये भाग 4 में भैया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अब देखते हैं भाग 4 का, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है भाग 4 का। भाग 4 का क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए 4 भाग ये है, ये बाद में का जोड़ा गया, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया ये। तो ध्यान दीजिए भैया, ये संविधान संशोधन करके 4 जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और भाग 4 का जोड़ा गया। भाग 4 क्या क्या है? ध्यान दीजिए, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या? ध्यान दीजिए, पहले हमारे संविधान में मूल अधिकार तो शुरू में थे, लेकिन हमारा संविधान जब लिखा गया तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है। तो हमारे राजनीतिज्ञों ने ये देखा कि नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए, इसलिए उस समय स्वर्ण सिंह समिति, उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था, तो स्वर्ण सिंह समिति बनी, एक स्वर्ण सिंह समिति बनी, स्वर्ण सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में समिति बनी और समिति ने ये रिपोर्ट दी कि हाँ भारत में नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए फिर संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़ा गया, ठीक है। मूल कर्तव्य, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, ठीक है। मूलतः पहले 10 थे लेकिन अब 11 हो गया है, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ाएंगे मूल कर्तव्य में, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि भाग 4 का मौलिक कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। ये अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 का में आता है, ठीक है। देखो 51 का कब जोड़ा गया, इसमें का जोड़ा गया, इसीलिए, ठीक है। आगे देखें भाग 5। भाग 5 क्या बात करता है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की बात करता है। भाग 5 में किसका वर्णन है? केंद्र सरकार का वर्णन, ठीक है। केंद्र सरकार का वर्णन अनुच्छेद 52 से 51 तक की बात करता है, ठीक है। भाग 6 की बात करें, देखिए भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकार की बात करता है। जो राज्य सरकार, जो राज्य हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश ना, 28 राज्य की बात करता है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 28 राज्यों की बात करता है, भाग 6 में करता है, ठीक है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। अगला देखिए भाग 7 देख लीजिए। भाग 7 में क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में कभी नहीं पूछता जल्दी से, लेकिन देख लीजिए, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। इसमें है प्रथम अनुसूची, जो ये प्रथम अनुसूची है उसके भाग ख के
राज्यों के बारे में, इसमें राज्यों का संघ है, राज्य सरकार केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कर सकती है, मैंने संसद जो है उसी के बारे में ये वर्णन है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं पूछता। 8वां देखिए, 8वां ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक तो आपके राज्य हो गए जो 28 राज्य हैं, और इस समय भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब भाग 8 की बात करता है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में आता है। ठीक भैया। भाग 9वां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। भाग 9 नौका नौखा, ये बार बार परीक्षा में सबसे ज़्यादा, अगर आज तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है भाग में तो सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। नौका में क्या है, पंचायतें हैं। ठीक है, नौका में क्या है, पंचायत, जैसे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं है, इसी का वर्णन भैया नौ में, भाग 9 में किया गया। ध्यान दीजिए, पंचायतों का वर्णन। और भाग नौका में क्या किया गया, ध्यान दीजिए, भाग 9 है उसमें का जोड़ दिया गया। भाग नौका में नगर निगम की बात करता है, नगर पालिका की बात करता है, शहरी स्थानीय निकाय की बात करता है, ये नौका में। और नौखा ध्यान दीजिए, नौखा में क्या है, नौखा में सहकारी समितियाँ हैं, जो सहकारी समितियाँ हैं, लोगों समूह बन के कोई कार्य होता है, सहकारी सोसाइटियाँ हैं, उसकी बात करता है ये सहकारी समितियाँ। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, 9 में, भाग 9 में पंचायत है, भाग नौका में नगर पालिकाएँ के बारे में वर्णन है, नौखा में सहकारी समितियों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आने तय रहते लगभग भाग नौका नौखा, इतना आप ध्यान करिए। अब हम बात करते हैं भाग 10 की। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाग 10 अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 10 देखिए। भाग 11 देखिए क्या है, भाग 11 में देखिए, भाग 11 में है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बात करता है। ध्यान दीजिए, भाग 11 संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध है उसकी बात करता है। ठीक है, भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, भाग 11। भाग 12 देखें आप लोग, वित्त संबंधित प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 12 जो है वित्त संबंधित प्रावधान किया गया भाग 12 में। ठीक है, भाग 13 देखिए क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की बात करता है। ध्यान दीजिए, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, भाग 13। ठीक है, भाग 14 देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाग 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो अधीन सेवाएं हैं, जो लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है, जो सिविल सेवाएं हैं उसकी बात करता है। ठीक है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, इसकी बात करता है भाग 14। देखिए भाग 14 का, ध्यान दीजिए, वो 14 है, 14 का है, 14 का भी कई बार पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 का, ठीक है, ये अधिकरण है। ध्यान दीजिए, 14 का अधिकरण है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इसको अक्सर पूछ लेता, बच्चे फंस जाते हैं। 14 का ध्यान करना है, 14 है, ये 14 का है, अधिकरण है। ठीक है, भाग 15 देखिए, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग वगैरह है पूरा सब इसी में है, निर्वाचन मंडल। ठीक है ना, भाग 15 में निर्वाचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भाग 16 देखिए क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, भाग 16 जो है कुछ वर्गों के, ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया, कुछ वर्गों के लिए। ठीक, जो कुछ वर्ग हैं, स्पेशल वर्ग हैं, उनके लिए प्रावधान की बात करता है भाग 16। ठीक है, भाग 17 देखिए क्या करता है, ध्यान दीजिए, राजभाषा की बात करता है। भाग 17 राजभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजभाषा, भारत की जो राजभाषा है ना, जिससे 22 भाषाएं भारत की हैं, तो राजभाषा की बात करता है भाग 17। ठीक है, और भाग 18 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 18 भी बहुत पूछता है परीक्षा में, आपातकालीन उपबंध की बात करता है। आपात का जो राष्ट्रपति आपात नहीं आपात लगाता है, 3 प्रकार से आपात है, आपको आपातकाल का वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, भाग 19 में प्रकीर्ण है। ठीक है, भाग 20 में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संविधान संशोधन की बात करता है, भाग 20, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जो संविधान में समय समय पे संविधान संशोधन होते हैं ना, तो उसके बारे में वर्णन किया गया भाग 20। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। ठीक है, भाग 21 देखिए क्या पूछता है, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है ना, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है ना, और भाग 22 देखिए, अंतिम वाला देखिए, भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम। ठीक है, संविधान का संक्षिप्त नाम और संविधान प्रारंभ होने के बारे में बात करता है। ठीक है, ये भाग 22 है। ठीक भैया, ये संविधान में भाग 22 है, टोटल हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा
वो जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं अनुच्छेद, उसकी बात करेंगे हम। अनुच्छेद का एक छोटा वीडियो बनाएंगे, आप सबको पूरा अनुच्छेद हम तैयार करवाएंगे, जो अनुच्छेद बार बार लोक सेवा आयोग पूछता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहें, निश्चित हम आपका पूरा कोर्स पूरा करा देंगे। और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।